ठीक है कबीर, आर्टिकल छपने दे दो। एक मिनट। हेलो, हाँ उमर क्या है? अच्छा ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ। ओके। अभी अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, कह रहा था एक पति ने अपनी पत्नी को और 5 साल के छोटे बच्चे को जान से मार दिया। सर, पति पत्नी के बीच तो मतभेद होते हैं और बच्चे की जान ले ली। मैं ये स्टोरी कवर करना चाहता हूं सर। ठीक है, गो अहेड कबीर, नो प्रॉब्लम। और जाते जाते विवेक को बता देना ये कल स्टोरी छापनी है। मैं बोल ठीक है देता ना? हूं। कबीर जी, वैसे तो हमारा दिन रात मुजरिमों से सामना होता ही रहता है, पर जब इस तरह के केस सामने आते हैं ना तो हमारा भी दिल दहल जाता है। बैठिए, चाय पानी कुछ लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुलजिम को अरेस्ट कहां से किया? उसके घर से ही। घर से? भागा नहीं वो? कबीर जी, ऐसे लोग जोश में आके मर्डर तो कर देते हैं पर बाद में गिल्ट में आ जाते हैं। क्या कर बैठा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो कहीं जा नहीं पाते, वहीं बैठे रह जाओ। कबीर जी, ओपन एंड शट केस है, हम चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? कोई पड़ोसी किसी काम से उसके घर गया था, तो उसने पत्नी और बच्चे की लाश देखी, वो वहीं बैठा हुआ था। उसने हमें तुरंत खबर की, हम वहां पहुंचे गिरफ्तार करने। अच्छा, मरने वाली औरत का नाम बताएंगे? मधु। मधु। और जिसने मर्डर किया उसका नाम? उसका नाम क्या नाम है उसका? वो बैठा, ये रहा। रवि? अभी वो पकौड़े ले। क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? अरे कुछ ना, हम तो तारीफ कर रहे थे। हाँ, तारीफ कर रहा था। चाय पियो। तुम दोनों का प्यार देखकर बड़ी खुशी होती है। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है या नहीं? क्या करोगे आगे? अरे कबीर भाई, पिक्चर का क्या है, प्रमोशन होने वाली मेरी जल्दी। जैसी प्रमोशन हो जाएगी एक छोटा सा घर खरीद लेंगे हम, और फिर आगे के हम दो हमारे दो। लेकिन कबीर भाई, आप ना आते रहा करो। आपके आने के बहाने ना ये थोड़े पकोड़े वकोड़े बनाना सीख जाएगी। क्या मतलब सीख जाऊंगी? हाँ कबीर भैया, आप बताओ, पकौड़े अच्छे नहीं बने? बहुत अच्छे बने हैं, तुम लोग भी खाओ। देखा, अब मैं किचन का सारा काम कर लेती हूँ। अरे कबीर भाई, ये मधु ना ऐसी बोलती रहती है। मधु कुछ भी, किचन का सारा काम मैं करता हूँ, सारा खाना वाना बनाना मैं करता हूँ। अच्छा, इसके बस की कहाँ है? अरे एक बार मैंने इसको ऑमलेट बनाने के लिए कह दिया, इसने क्या किया, मैंने कहा अंडा फोड़, इसने सीधा मेरे सिर पे आके फोड़ दिया अंडा। उसके बाद मैंने मैडम के हाथ जोड़ लिए कि किचन में जाने की जरूरत ना है, मैं ही कर लूंगा सारा काम। अच्छा, तो सारा काम आप करते हैं? ठीक है। तुम दोनों का प्यार देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारी जोड़ी खुद बनाई है। ऐसे ही रहना तुम दोनों। हम कहाँ जाने वाले हैं जी, हम तो जिंदगी भर ऐसी साथ में रहेंगे हमेशा। रवि, तुम तो इसे जानते हो ना? हाँ, और रवि अपनी पत्नी मधु का खून नहीं कर सकता है। दोनों ने लव मैरिज की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं नहीं, करते थे। मधु अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, मैं जानता हूँ। कबीर, जो तुम जानते हो वो 5 साल पहले था। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। हाँ कबीर, ये तुम्हारा इम्तिहान है। प्यार और रंजिश की इस कहानी में सच क्या है, ये तुम्हें जानना है। कबीर जी, आप जानते हैं इसे? 5 साल पहले एक केस के सिलसिले में मिला था। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं बात कर सकता हूँ इससे? क्या हुआ? साहब, मौका बाजार से जो जो चीजें मिली है उनकी पूरी लिस्ट है। कबीर जी, आप मिल लीजिए, तब तक मैं लिस्ट चेक करता हूँ। रवि,
तुमने ऐसा किया? कबीर भाई आप ऐसा सोच रहे हो? आप तो मैंने 5 साल से जानते हो। आपको याद है जब पहली बार आप केशव से मिले थे? किन लोगों ने आप पर हमला किया, आप जानते हो ना? आप हमें बताइए, कहां से आए थे, कैसे कपड़े पहने थे उन लोगों ने? देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कुछ बोलिए, कुछ तो बताइए, कैसा हुलिया था उनका? सर, इनकी हालत बहुत खराब है, आप बाद में बात कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने इनका नाम केशव बताया था ना? जी हाँ। रवि और मधु को बचा लीजिए, सर वो उसे मार डालेंगे। रवि और मधु? किसी पे भरोसा मत कीजिए, लाजपत नगर 600 पैसे। अरे इस महीने की तनख्वाह तो रख ले, ये ले। आप बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे चाय वाय बाद में हो जाएगी। तेरा पति काम से थका कर आया है, तो उससे बात नहीं कर सकती क्या 2 घड़ी बैठकर? आप पीना। अच्छा बैठना यहाँ पे। एक बात बोलनी थी मुझे। बोलना। हमें 5 महीने हो गए शहर में रहते हुए, तो अब तो कोई चिंता की बात नहीं है ना? तो मैं यूँ सोच रही थी कि देख मधु, मैं जानता हूँ तू क्या सोच रही है। तू घर में फोन करने की बात कर रही है। अरे बावली हो गई के? तेरा पता है ना कि अगर तूने घर पे फोन किया तो बवाल हो जाएगा। गलती से भी ऐसा मत सोच। तू मेरी बात समझ रही है ना? अरे बातों मैं एक बात कहना ही भूल गया। मैं तेरे लिए पाल लाया हूँ। पायल तने बहुत पसंद है ना? ये जचेगी खूब तेरे पे, ले पहनने से। आप ही पहना दो। अरे कोई पूछने की बात है, ला पहन लिया। अरे तू डरती क्यों हर बात पे? हमारे घर वालों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं? तो केशव होगा, हाल चाल पूछने आएगा, उसे ही मालूम है। परेशान ना हो, बैठ, तू मैं देखता हूं। नमस्ते, मिस्टर रवि आप ही हैं? नमस्ते जी। आप? जी मेरा नाम कबीर है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। आपके दोस्त मिस्टर केशव ने मुझे भेजा है। केशव ने भेजा? जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए जी, अंदर आइए। आपने बताया नहीं साहब, केशव ने आपको क्यों भेजा है? केशव ने मुझे आप दोनों को सतर्क करने के लिए भेजा है। उन्होंने बोला कि मैं आप दोनों से कह दूं कि आपको खतरा है। लेकिन केशव भैया कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आए? वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? क्या बोल रहे हो साहब? क्या हो गया केशव को? क्या हो गया? उन पर हमला हुआ था, उसी हमले की वजह से उनकी जान चली गई। मैं उनसे हॉस्पिटल में मिला था। रवि और मधु को बचा लीजिए, सर वो उसे मार डालेंगे। किसी पे भरोसा मत कीजिए। उन्होंने मुझसे बात की और एक बात है, मुझे ऐसा लगा कि केशव को पता था उन पर हमला किसने किया है, पर उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। कैसे बताता साहब वो पुलिस वालों को? उसको अपने माँ बाप की भी तो चिंता थी ना। वो तो गांव में ही है। पुलिस वालों को कुछ भी बताता तो मार डालते उसके माँ बाप को भी। माँ बाप को मार डालते? आप दोनों को किससे खतरा है? क्योंकि केशव भैया को हम दोनों के प्यार करने की सजा मिली। दाम की नजर में गलती हम दोनों ने की, लेकिन जान उनको गंवानी पड़ी। गलती? कैसी गलती?
हमारे प्यार करने की गलती। माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्यार करने में कैसी गलती? आप दोनों के परिवारों के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? ना साहब, हम लोगों के परिवारों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। इसके परिवार वाले और मेरे परिवार वाले एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन समस्या कुछ और है साहब। इसका और मेरा गोत्र एक है, और हमारे गांव वालों की मान्यता के हिसाब से एक गोत्र के लड़का लड़की भाई बहन ही होते हैं, शादी नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है? हम दोनों को आपस में प्यार हो गया तो इसीलिए केशव ने हमारी मदद की, हमें गांव से शहर भगा के ले आया। गांव वालों को जब पता लगा कि हम लोग गांव से भाग गए तो उन्होंने हमारे खिलाफ मौत की सजा सुना दी। मौत की सजा? ऐसा फरमान कैसे जारी कर दिया? अरे वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं कबीर जी। वो तो चाहते हैं लोगों के मन में दहशत फैले कि जैसा हम लोगों ने किया वैसा कोई और करने की सोचे भी नहीं। मुखिया जी। जी मैं हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम कबीर है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं? पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, आपके गांव के एक युवक केशव की हत्या हो गई। और मैंने सुना है कि आप लोगों ने कोई फरमान जारी किया है रवि और मधु के खिलाफ। देखिए, ये हमारे गांव का आपसी मामला है, इसमें तुम दखलंदाजी ना करो तो बेहतर है। पर मुखिया जी, ये कैसी पंचायत है जो किसी की हत्या का हुक्म देती है? और रवि और मधु की गलती क्या है? तुम गलती जानना चाहो सो? गलती? अरे दोनों एक गोत्र के थे, रिश्ते से बहन भाई लगते थे। अरे कदे एक बहन और भाई का ब्याह हो सके? देखिए मुखिया जी, आपके रीति रिवाज अपनी जगह पर हैं, पर आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे हमारे गांव का एक कानून है। मुखिया जी, हमारे देश में सिर्फ एक कानून है, सिर्फ एक। और आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। हम संविधान कुछ नहीं जानते। हमारे पूर्वजों ने हमारे कानून कायदे बनाए हैं, हम उन्हीं का पालन कर रहे हैं। अरे तुम जैसे शहरी लोगों की वजह से ही हमारे संस्कार नष्ट हो चुके हैं। संस्कार? किसी की जान लेना कहाँ का संस्कार है? मैं बताऊं, मैं इतने संस्कार वो पत्रकार मधु ना मरी बहन थी, नाक कटा दी चोरी ना। उसने के सजा देनी है ना, इसका फैसला हम ना कर देंगे। तू का को बन रहा मामा बीच में है? और हमारे गांव की पंचायत का फैसला आखिरी फैसला वैसा है। ताऊ कृष्ण, मैं बताता हूँ क्या है फैसला किसे है। मारो। अरे बड़ा हो गया क्या? और आप लोग माथा खराब हो गया क्या आप लोगों का? अरे एक पत्रकार पे हाथ उठाओगे क्या? आपको जो बात करनी ना हमारे से करो। मैं हूं मधु का बड़ा भाई डॉक्टर वैभव सिंह। हमारे जिगर का टुकड़ा थी वो छोरी। अरे उसने डॉक्टर बनाने के सपना देखा था मैंने, सारे के सारे सपने चूर चूर कर दिए छोरी ने। अरे भागी उस रवि के साथ। अब क्या इज्जत रही हमारे परिवार की इस गांव के अंदर? तो आप अपनी इज्जत के लिए अपनी बहन की जान ले लेंगे? कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने कही ना शांत रहे। बात कर रहा हूं ना मैं। एक बार बीच में बोला ना तो फिर देख लेना तू। पत्रकार भाई, आप आओ हमारे साथ। देखो भाई पत्रकार भाई, इस वक्त जाना, आप यहां से चले जाओ। आपके लिए ये बेहतर होगा। गाँव वालों के सर पे जो है खून सवार है, कुछ भी कर सके हैं ये लोग। एक बार तो मैंने इन लोगों को रोक लिया, अब की बार अगर इन्होंने तो आप पे हाथ उठाया ना तो फिर मैं इनको रोक ना सकूंगा। तो बेहतरी इसी में है कि इस वक्त आप चले जाओ, जब मौसम ठंडा होगा ना तब बात करेंगे इस बारे में। इस वक्त आ जाओ, जाओ आप। निकट जा हटते दिखियो मत इब्बे। पैर छोड़ो। कबीर भैया, आप डॉक्टर भैया से मिले? कुछ कहा उन्होंने? सनी भैया भी मिले होंगे ना? कुछ कहा उन्होंने मेरे लिए? माँ और बापू कैसे हैं? मैं आपके माँ बापू से नहीं मिल पाया, आपके डॉक्टर भैया से मिला था,
पर उनसे कुछ खास बात नहीं हुई। हाँ, वो आपका भाई सनी है ना, उससे तो बात करना मुश्किल है। वो तो बात करने से पहले हाथ उठाने लगता है। रवि, आपको अपने गांव में किसी से भी संपर्क नहीं रखना चाहिए, वहां हालात ठीक नहीं है। कबीर जी, आपने हमारे लिए जो जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम। मैं अपने एक दोस्त के सबको तो खो ही चुका हूं इस पंचायत की वजह से। अब इसकी वजह से मैं किसी और का बुरा नहीं चाहता, किसी का नुकसान नहीं चाहता। आप चिंता मत करिए, हम लोग किसी को फोन नहीं करने वाले और ना ही किसी को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। बस मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप ना इस मसले से थोड़ा दूर ही रहो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से भी आपको कोई नुकसान हो जाए तो। रवि, आप मेरे लिए बेफिक्र रहिए, मेरा यही काम है। अगर इतना डरता तो क्राइम रिपोर्टर थोड़ी ना बनता। खाप के एक फैसले ने रवि और मधु के जीवन का सुख चैन छीन लिया है। हर पल दहशत के साए में जी रहे हैं। अपना गांव, अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। ये कैसा न्याय है? जो हमारे देश के कानून को नहीं मानते, ऐसी पंचायतों के खिलाफ सरकार कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती? केशव की जान जा चुकी है, पता नहीं कब रवि और मधु की जान कोई ले ले। इसे रोकना होगा। ऐसी कुप्रथाओं को जड़ से उखाड़ना होगा। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो आम जनता को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा। तभी शायद प्रशासन की नींद टूटेगी। इतना बड़ा फिल्म अवार्ड फंक्शंस है भाई, हमारी पत्नी और बच्चे मुंबई जाना चाहे हैं, आप हमारे लिए इनविटेशन कार्ड का इंतजाम करवा दो और कार्ड का इंतजाम जरूर करवाना, वरना हमारी अरे फिल्मी फंक्शनों में जाने की पड़ी आपको। राम राम शेखावत जी। ये देखिए का छपा अखबार में, आपके विधानसभा क्षेत्र की खबर है ये। वो जी, आज जल्दी में अखबार देखना ही भूल गए हो। अरे वाह, चुनाव का समय सर पर है और आपको अखबार पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। फिल्मी फंक्शनों में जाने की पड़ी है। देखिए, कुछ भी करिए, समझाइए पंचायत को, चुनाव के समय विवाद खड़ा ना करें, बदनामी होगी हमारी इससे। वो जी, चुनाव से पहले उनका विरोध करेंगे तो आप तो जानते हैं वोटों का क्या होगा। राजनीति है ये, किसी भी तरह से समझाइए। चुनाव तक अगर चुप रहेंगे तो कोई पहाड़ नहीं फूट पड़ेगा। कुछ भी करो, मगर इस बात का ध्यान रखो कि यह बात जल्द से जल्द खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है शेखावत जी, मैं आज ही मुखिया से मिलता हूं और ये मामला निपटाता हूं। बेहतर होगा। देखिए मुखिया जी, आप और हम जानते हैं कि पंचायत का राज सबको मंजूर है, पर यह बखत ठीक नहीं। चुनाव सर पे हैं। बावली बातें मत कीजिए नेताजी, ये चुनाव तो आते जाते रहते, लेकिन हमारे गांव की परंपरा, हमारे गांव की मान मर्यादा और हमारे संस्कार शाश्वत है, शाश्वत। आप हमारी मुश्किल समझिए। देखिए, चुनाव के दिनों में अखबार में छपी जरा सी बात भी ना तूफान खड़ा कर देती है। आपको मेरे कहने पे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सबने ना ही कोई ऐसा निर्णय लिया है और ना ही मधु और रवि को गांव में आने से रोकेंगे। कहने में जाते ही क्या है, एक बार चुनाव हो गए, फिर आप हैं, हम हैं, परंपरा है। और आप तो जानते ही हैं मुखिया जी, हम आपको कितना सम्मान देते हैं। सारे चुनाव के चक्कर में हमारा सर झुकेगा। देखिए मुखिया जी, हम ना आने देंगे रवि और मधु को इस गांव में। ये भाइयों, मुखिया जी, काट के फेंक दिया दुनिया ने। काटेंगे उसको, काट देंगे उसे। छोरो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जरा समझा दीजिए इन बच्चों को, इतना ना उड़े कि सीधा थाने पहुंच जाएं। आग्रह समझें या आदेश, निर्णय तो आपको बदलना ही पड़ेगा। हमारी कुर्सी चली गई, कोई और जीत गया तो आप तो जानते हैं सत्ता आपके हाथ से भी फिसल जाएगी। ठीक है, हम सही बखत आने पर उचित घोषणा कर देंगे। हम
हमारे गांव की तरफ से और हमारी पंचायत की तरफ से ये बात साफ कर देना चाहते हैं, मधु हमारी बेटी से और रवि हमारा बेटा। इन दोनों छोरा छोरी के गांव में आने पर कोई रोक टोक ना से। कोई भी गांव को आदमी अणबाड़का पर हाथ ना उठावेगा। और जहां तक अखबार में छपी मीडिया में आई खबरों की बात है तो वो सरासर झूठ है। अब तो खुलासा हो गया सर, कोई भी अपने ही बच्चों को मृत्यु दंड देगा के? ये सब विरोधियों का षड्यंत्र है और आप सब मीडिया वाले बिना पूरी जांच किए किसी भी खबर को सनसनी बनाकर डाल देते हैं, जो कि ठीक बात ना सर। रवि और मधु को कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग? थोड़ी नाराजगी से भाई, ब्याह शादी का मामला से भाई, फिर भी मैं हमारे गांव के सारा लोगों की तरफ से उन दोनों छोरा छोरी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो घर वापस लौट उनका घना स्वागत करेंगे। कबीर भाई, आपने जो हमारे लिए किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया आपने। अब तो पंचायत का भी फैसला हो चुका है, हम जब चाहे गांव जा सकते हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी घर जाके सबसे मिलूं। ऐसा मत करना। देखो, ये सब कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से हो रहा है। ये चुनाव का समय है, इसीलिए मेरे लेख ने खलबली मचा दी है। इस समय पंचायत के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अगर तुम दोनों गांव गए तो कुछ भी हो सकता है। मुझे उन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है। हाँ, कबीर भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सब लोग ना मिले हुए हैं, ये बयान चाहे जो भी दें, खबर चाहे जो भी छपवाएं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कबीर भाई इन लोगों पे। इसका मतलब है कि मैं अब कभी मायके नहीं जा पाऊंगी। अरे मधु, बावड़ी होगी के तने पता ना है ये प्रथा गांव की कब से चली आ रही है, कितने बरस हो गए, और वो हमारे लिए बदलने वाली नहीं है, हमारी दुश्मन है वो। और तुझे अपने पति पर भरोसा तो है ना? मैं तेरा साथ जीवन भर नहीं छोड़ने वाला। तुझे कभी भी अपनों की कमी महसूस नहीं होगी। तेरी आंखों में जो आंसू दिख रहे हैं ना, ये आज के बाद कभी नहीं दिखने वाले। याद है रवि, उस दिन मेरे सामने तुमने मधु से क्या कहा था? तुमने कहा था तुम उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे, और तुमने उसी मधु की जान ले ली। कबीर भाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपनी मधु को मारूंगा, जो जिंदगी से भी प्यारी थी मुझे? अपने उस छोटे से बच्चे राजू को मार डालूंगा मैं? अरे मैंने नहीं मारा उन्हें। जब ये सब हुआ मैं तो घर पे था ही नहीं, और जब घर लौटा तो देखा लाशें पड़ी थी मेरे सामने। बस। तुमने ये बात पुलिस को बताई? क्यों नहीं बताई? कबीर भाई, मैं खामोश हूं, मेरा एक और छोटा सा बच्चा है। वो लोग उसको उठा के ले गए। छोटा सा बच्चा? मेरा 6 महीने का एक बच्चा है कबीर भाई। वो लोग उसको उठा के ले गए, वो लोग मार डालेंगे उसको। कहीं तुम्हारे गांव की पंचायत का हाथ तो नहीं है इस सब के पीछे? तुमने और मधु ने गांव में किसी को बताया था कि तुम लोग यहाँ शहर में हो? ना कबीर भाई, हम लोगों ने किसी को फोन नहीं किया। कबीर भाई देखो, मैं अपने एक बार पहले भी हमारे परिवार को बचाया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे छोटे से बच्चे की जान बचा लो।
इंस्पेक्टर साहब, मेरी रवि से बात हुई, उसने बताया उसका एक और बच्चा है। हाँ, हमें पड़ोसी से पता चला, पर समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा कहाँ चला गया। वैसे तलाश जारी है। देखिए, मुझे लगता है रवि बेकसूर है, खून किसी और ने किया है। कबीर जी, जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, हमारी नजर में रवि प्राइम सस्पेक्ट है। सारे सबूत उसके खिलाफ है। साहब, हाँ, ये रहा मधु का मोबाइल फोन जो मौका वारदात से मिली थी। एक काम करो, इसमें जितनी भी रिसेंट कॉल डिटेल है उन सब की डिटेल निकालो और उनको कॉल करो, लेकिन अपनी पहचान छिपा के, किसी को पता ना चले। जी साहब। कबीर साहब, मैं आपको सारी डिटेल देता हूं, तब तक बैठिए ना। साहब, ये रहे मधु के फोन रिकॉर्ड जो उसने मरने से एक दिन पहले किए थे। इसमें ज्यादातर कॉल उसने रवि को किया था, एक कॉल सिर्फ डॉक्टर वैभव को किया था। आपको जो बात करनी है ना हमारे से करो। मैं हूं मधु का बड़ा भाई, डॉक्टर वैभव सिंह। डॉक्टर वैभव मधु का भाई है क्या? हाँ, मधु का भाई है। डॉक्टर साहब पर शक है? जी। अरे कितनी इज्जत है उनकी गांव में। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे राम राम इंस्पेक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बुलाया मैंने? अरे ये कोई खबर लेकर आए हैं आपकी बहन के बारे में। भाई साहब, अगर मैं पहचानने में कोई गलती ना कर रहा हूं तो आप वही पत्रकार भाई हो ना जो 5 साल पहले हमारे गांव में आए थे? जी हाँ। इतनी खबर लाए हो हमारी बहन के बारे में? डॉक्टर वैभव, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत घिनौना जुर्म किया आपने, अपनी ही बहन को आपने। एक मिनट, रवि और मधु ठीक तो है ना भाई साहब? कोई समस्या तो ना ना उनके साथ? रवि इस समय पुलिस की हिरासत में है। उस पर इल्जाम है कि उसने आपकी बहन और आपके भांजे को मार डाला है। ये कैसे हो सकता है? अरे वो दोनों तो आपस में इतना प्यार कर रहे हैं। कब हुआ भाई साहब ये? कब, कैसे हुआ ये? इसका जवाब आपसे बेहतर और कौन दे सकता है? और एक्टिंग बंद कीजिए। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि रवि ऐसा काम कर सकता है। डॉक्टर वैभव, आप और मैं दोनों जानते हैं कि यह काम किसने किया है। मधु ने आपको फोन किया था? मैंने 1-2 महीने से बात हो जाती है हमारी। अरे मेरे को तो ये भी पता है कि वो दिल्ली में कौन सी जगह पे रह रही है। तो भाई साहब आप भी बताइए, मैं अपनी बहन को क्यों मार देता हूं? यही तो पता करना है कि ऐसा अचानक क्या हो गया था पिछले मंगलवार को जो आपने उनकी जान ले ली। मधु ने आपको फोन किया था ना? मंगलवार को? हाँ, पिछले मंगलवार को। अरे भाई साहब, पिछले 1.5 महीने से ना उसकी आवाज ना सुनी मैंने। मधु के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले मंगलवार आपने उससे बात की थी, पूरे 30 सेकंड। अरे हो ही नहीं सकता भाई साहब, हमारी उससे बात ही ना हुई है। झूठ बोल रहे हैं आप। सच कह रहा हूं मैं झूठ बोलूंगा क्यों? आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे भाई साहब? तो आपके नंबर पर उसने किसी और से बात की थी? मंगलवार को आया था वो। कौन आया था? इंस्पेक्टर साहब, मुझे रवि से मिलना है, बहुत जरूरी है। उसको छोड़ दिया हमने, जमानत हो गई उसकी। जमानत हो गई? हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि जो फिंगरप्रिंट्स उसके घर पे मिले हैं वो उसके नहीं है। और हमने उसके ऑफिस में पता किया, जब खून हुआ था तो वो काम पर था और खून होने के 2 घंटे बाद वो घर लौटा। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसका मतलब है रवि और उसके बच्चे की जान खतरे में है।
अरे चाय बना दूं आपके वास्ते? कहाँ चले गए थे आप? कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। पता है, आज मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, गट्टे की सब्जी। अरे ऐसे देख क्या रहे हो? जाओ हाथ मुंह धो के आओ। मधु, मधु, मधु। हेलो, पहुंच गया घर? कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरे बालक ने तो यार रो रो के ना मेरा माथा भड़का दिया। क्या करूं मैं इसका? मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ है? डट जा, पता भी बता दूंगा तने। नजफगढ़ आजा, सोलंकी फार्म हाउस। और सुने, पुरछा ने गैल ना लिया ये ना, तो ना तेरे मुन्ने का ना गला काटने में मना 1 मिनट ना लगेगा, समझ गया? अरे ना भाई। अरे पांच साल साला पूरे 5 साल छुपता रहा तू मेरे ते। इब लिख दिया ना चूहा बिलता बाहर। आज ना तेरे पापा का हिसाब करना है मैंने। तेरी दुश्मनी मेरे से, मैंने मार ले, लेकिन मेरे मुन्ने ने छोड़ दे। बाबला हो रहा है क्या? इस पाप क्यों लाद रहा? छोड़ूंगा जो भी जागा तेरे साथ आज ऊपर है। ऐसा ना कर, देख मैं तेरे साथ हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बच्चा ना छोड़ दे, मेरे रात हम दोनों जागे ऊपर है। समझा कर, देख मैंने मार ले, मेरे छोटे से मुन्ने ने छोड़ दे, इसने तेरे क्या गाड़ा। पकड़ो इसे। अरे रमन छोड़, छोड़। मुन्ना ठीक है। आज देख लूंगा तना, आज छोड़ दूंगा ना, जेल से वापस आके मारो तना है। तो बोल। हमने मारा केशव ने, क्या गलत किया? पंचायत का फैसला था, सो पूरा करना था। अरे पर पंचों ने बाद में मना भी तो कर दिया था। अरे तो क्या हो गया फिर? हमारी इज्जत वापस आ गई क्या? मना तो बदला लेना ही था, मारना ही था। फिर बेशक 5 साल हो जाते, 10 साल हो जाते, ये 15 साल हो जाते। यो रवि ने यो बच गया,
जिसने भी मार देता ना तो मेरा कलेजे ना ठंडक पड़ जाती। डॉक्टर भैया का फोन तूने लिया था? मधु से बात की थी तने? मना की थी बंधु से बात। मेरे कलेजे को ठंडक ना पड़ी थी, सपना माफ कर दिया था उसने। और फिर एक दिन मैं डॉक्टर भाई साहब के क्लिनिक पहुंचे उनसे मिलने। अरे भाई मैं सनी जरा हाथ धो लेता हूँ। हाँ जी भाई साहब। अरे किसका फोन बज रहा है? देखियो जरा। देख लेता पेशेंट हूँ। का होगा भाई। तभी अचानक भाई साहब का फोन बजा। हेलो भैया। हेलो भैया। मराता दिमाग खराब हो गया जब मना पता चला कि फोन पे मधु थी। किसका फोन है भाई? अब कुछ ना भाई साहब, वो किसी राजवीर ने पूछ रहा था, रॉन्ग नंबर है। अच्छा अच्छा। आज तो जो है भाई रॉन्ग नंबर गणे आवे से हमारे फोन पे। आज चौथा फोन है भाई ये। रॉन्ग नंबर। हाँ तू बता क्या कह रहा था? भाई साहब वो थोड़े पीछे की जरूरत थी। कितने पैसे? 1000 को जा। नंबर तो मैंने मिल ही गया था, तब पता ढूंढना था। पता ढूंढना कौन सा मुश्किल था, पता लग गया था कि वो इसी शहर में है। बस उसके घर का पता लगा के पहुंच गया उसके घर। सनी भैया आप अंदर आने देना कब? अरे बावली, भाई हूं मैं तेरा, कोई दुश्मन ना हो। मैंने सब बेरा है, सबने तना माफ कर दिया। एक मैं रह गया था, देख आ गया तेरे से मिलने। आइए ना भैया, अंदर आइए। चल। वाह 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 वाह, घर तो बहुत बढ़िया बना रखा था ना। भैया भैया कितना तरस गई थी मैं आप सबसे मिलने के लिए। आपने तो रिश्ता ही तोड़ दिया था। अरे छोड़ा ना पुरानी बातें ना, देख अब तो मैं आ गया ना। आजा जाओ, देख डॉक्टर भाई साहब ने यो मिठाई भेजी है। अरे यो कौन है? भैया ये राजू है। तेरा बाड़ा क्यों? अच्छा जी। अच्छा भैया आप राजू के साथ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय बेरा ना तने मैं कैसे पीऊं? हाँ हाँ मुझे सब पता है। कड़क एकदम। मेरा भांजा पछाड़ा मने हैं? क्या पछाड़ा? मामा मैं तेरा मामा, मामा समझा? रे मधु, यो छोरा तो एकदम तेरे पे गया है। ना पछाड़ा, किसे पछाड़ेगा? मामा बेटा मैं तेरा। अब तेरी बारी। मार डालिया मैंने, मधु ने, उसके छोरे ने। मैं रवि की बाट देख रहा था, मना इसने तो मारना ही था। फिर मैं बैठे बैठे जब थक गया तब भी ना यो आया तो मधु का छोटा बालक रोने लग पड़ा।
फिर मैंने सोची कि इसने ठा के ले जाता हूं। बालक ने बचाने आएगा तो ये जरूर अपनी बहन को मार डाला साले। छोटे बच्चे नहीं तरस रही आज तुझे। भाई तने ले जा इस जानवर को। चल छोटे से बच्चे ने मार दिया। कैसे रहूंगा मधु मैं इस घर में तेरे बिना। अरे इस घर के कण कण में तेरी और राजू की यादें बसी हुई है। जहां भी देखता हूं तुम दोनों ही नजर आते हो। कुछ भी ना कर पाया ना मैं तुम दोनों के लिए। बचा ना पाया तुझे, अपना वादा भी ना निभा पाया। कबीर भाई, मैंने और मधु ने इतनी बड़ी गलती कर दी क्या कि उसके भाई का गुस्सा 5 साल बाद भी शांत नहीं हुआ और उसने अपनी बहन को मार डाला। साथ ही साथ उसके बच्चे पे भी तरस नहीं खाया, उसको भी जान से मार डाला। क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है? पांच बरस पहले यह कहानी मैं आपके सामने लेकर आया था। आज 5 साल बाद भी जब रवि ने मुझसे पूछा प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है, तो मेरे पास जवाब नहीं था। आपके पास है? ये कैसी प्रथाएं, कैसी परंपराओं का सम्मान कर रहे हैं हम। एक भाई अपनी बहन की हत्या कर गर्व महसूस करे कि उसने घर की मर्यादा भंग होने का बदला लिया है। ये कैसी मर्यादा है? जब संविधान इजाजत देता है कि कोई किसी भी धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति से विवाह कर सकता है, तो फिर ये बंधन क्यों? आजादी के इतने बरस बाद भी ऐसी अदालतें क्यों? क्या हम खामोशी रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे? प्यार जोड़ता है, नफरत तोड़ती है। ये जानते हुए भी हम नफरत को बढ़ावा देते हैं और प्यार करने वालों को सजा। भाई बहन के प्यार की घर की मर्यादा के सामने कोई अहमियत नहीं है। सोचिए, क्यों नहीं कांपे होंगे सनी के हाथ अपनी बहन की हत्या करते हुए? उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई नहीं दी होगी, या हमारी परंपराओं ने अंदर की आवाज को खामोश कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप भी अपने आसपास ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए। कम से कम आवाज तो उठाइए।